प्यारे भाइयों बहनों, आज के वीडियो के आरंभ में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो ब्रह्म है, जो सृष्टि के कण-कण में मौजूद है, ये जो परम सत्ता है, इसका अस्तित्व केवल उनके लिए है जो इसमें यकीन करते हैं, जिनकी इसमें आस्था है। ये उनके लिए नहीं है जो ये कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, कोई गॉड, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर होता ही नहीं। जो ये मानते हैं कि ब्रह्म तो है, सर्वत्र समान रूप से समाया हुआ है, उनके लिए ये है और उनके लिए ये ज़र्रे ज़र्रे में है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, हर सजीव में है, हर निर्जीव में है, मतलब जड़ और चेतन में है। और जो इसे नकारते हैं उनके लिए ये कहीं भी नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति के सामने, ऐसे व्यक्ति मतलब जो इसे नहीं मानते, उनके सामने ये कुछ ऐसा काम कर देता है कि वो इसकी सत्ता को स्वीकार करने को मजबूर हो जाते हैं। परंतु ये सबके साथ ऐसा नहीं करता। हाँ, जो इसकी सत्ता में यकीन करते हैं, जो मानते हैं कि ये तो मेरे अंग के संग है, जो इस पर आस्था लाते हैं, जो इस पर विश्वास लाते हैं, उनके लिए ये हर क्षण हर जगह मौजूद है, उनके रोम रोम में समाया हुआ है। क्योंकि इसके प्रति जिनके मन में आस्था है, उनके लिए बंद द्वार में भी रास्ता है। आस्थावान के जीवन में यदि कोई समस्या आ जाती है तो उसकी आस्था, उसका विश्वास, उसका यकीन, उसकी दृढ़ता 100 रास्ते अपने आप ही खोल देती है। और वो रास्ते आते हैं इस निराकार प्रभु परमेश्वर में से, क्योंकि ये तो हर समस्या का द्वार है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने परमात्मा की बात मत करना जो ईश्वर को नहीं मानते, जो आस्थाहीन है, क्योंकि आप चाहे कितनी ही तर्क उनके सामने लेकर के आएं, वो आपकी बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होंगे, बल्कि अपने कुतर्कों से आपको गलत साबित करने का भी प्रयास करेंगे। हाँ, यदि आपके अंदर से ये भावना आती है कि इसे परमात्मा की बात बताऊं, इसका भला हो जाएगा, तो चलो कर दीजिए इस बात को, उससे कह दीजिए, परंतु केवल अपनी बात कहकर वहाँ से निकल जाइए। माने ना माने वो उसके अपने ऊपर निर्भर है। आपने अपना काम कर दिया, बस निकल जाइए। और जो आस्तिक हैं, जिनकी ईश्वर में श्रद्धा होती है, उनके सामने आप थोड़ी सी भी बात करिए ईश्वर के संबंध में, वे आपसे और अधिक सुनने के लिए लालायित हो उठते हैं। उनके अंदर आस्था होती है। और जो परमात्मा को जानते हैं, मतलब जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया है, जिन्हें अपने गुरु पर यकीन होता है, वो तो अपने सारे काम यूं ही बना कर ले जाते हैं। वो जानते हैं, वो मानते हैं कि हर घट में परमात्मा ही बोलता है। उनके अंदर से, उनके शरीर में, उनके परिवार में यदि कोई परेशानी होती है तो फिर वो इस निराकार प्रभु परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। और ये कहीं ना कहीं से आ जाता है समस्या का समाधान बताने के लिए। किसी छोटी बच्ची के रूप में, किसी छोटे बच्चे के रूप में, किसी वृद्ध के रूप में, स्त्री पुरुष किसी के भी रूप में आ जाता है और कर देता है आपकी समस्या का समाधान, जैसे इसने समाधान किया है अनु भट्ट जी की समस्या का। ये बहन अनु भट्ट, मैंने इनका फ़ोटो नहीं मंगाया है, इनका सारा एड्रेस मेरे पास मौजूद है। अनु भट्ट इनका प्यार का नाम है, इनका वास्तविक नाम है अनीता भट्ट। हरिद्वार की रहने वाली हैं। और एक बार इनके जीवन में, इनके शरीर में एक ऐसी बीमारी आ गई, जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा बीमारी ख़त्म नहीं होगी, सारी ज़िंदगी आपको दवाई खानी पड़ेगी। और फिर चूँकि ये निरंकार के भक्त हैं, सतगुरु की प्यारी हैं, इन्होंने परमात्मा से विनती की, इस निराकार प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना की, और फिर परमात्मा ने इनको सीधे सुझाव दे दिया क्या करना है। और फिर इनकी बीमारी, वो जो सारी जिंदगी इन्हें झेलनी थी, नहीं जानी थी, चुटकी बजाते ही इनके शरीर से गायब हो गई। अपने साथ घटी घटना के विषय में कमेंट के माध्यम से मुझे बताते हुए अनु भट्ट जी लिखती हैं, कुछ दिन पहले की बात है, मतलब घटना कोई बहुत पुरानी नहीं है, नई घटना है। ये लिखती हैं कि कुछ दिन पहले की बात है, एक दिन मेरे कान में
कम आवाज़ आ रही थी, बहुत कम सुनाई दे रहा था उस कान से, आवाज़ भी बहुत धीमी आ रही थी। और जब डॉक्टर के यहाँ जाकर के चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा आपके कान की नस बेहद कमज़ोर हो चुकी है, अब आपको इस कान से साफ सुनाई नहीं देगा सारी उम्र, और सारी उम्र ही आपको अब दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। आस्थावान मतलब गुरसिक कभी निराश नहीं होता, कभी हताश नहीं होता। डॉक्टर की बात सुनकर इनको भी जरा सी निराशा नहीं हुई। इन्होंने डॉक्टर से 10 दिन की दवाई ली और घर आ गई। घर आकर इन्होंने निरंकार प्रभु से प्रार्थना की, मालिक आप तो जानते ही हैं कि मुझे दवाई खाना जरा भी पसंद नहीं है, बस मैं ये 10 दिन की दवाई लाई हूँ, बस इसे ही खाऊंगी, आगे आपको ही संभालना है। और इन्होंने ऐसा कहकर, निरंकार से ऐसा कहकर दवाई लेना शुरू कर दी। और जिस दिन से दवाई खानी शुरू की उसी दिन से इन्होंने कान पर चरणामृत भी लगाना आरंभ कर दिया। 10 दिन बीत गए, दवाई समाप्त हो गई, परंतु स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। कान से साफ आवाज़ नहीं आई। एक दिन रात को सिमरन करने के उपरांत सोने की तैयारी कर रहे थे तो इनकी 10 साल की बेटी ने इनसे कहा, मम्मा आपको चरणामृत पर भरोसा है ना, तो जब भरोसा है तो इसे कान के बाहर क्यों लगाते हो, कान के अंदर डालो ना। और इन्होंने निरंकार का आदेश समझकर चरणामृत को कान के अंदर डाला और फिर सो गए। अगली सुबह भजन सुनने के लिए कान में ईयरफोन लगाया तो ये खुशी से उछल पड़ी। दोनों कानों से बिल्कुल साफ आवाज़ आ रही थी। इन्होंने लिखा, निरंकार ने मेरी बेटी के रूप में मुझे आदेश किया, मैंने उसका पालन किया और फिर वो हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसके बारे में डॉक्टर ने कह दिया था कभी भी ठीक नहीं होगा, लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। निरंकार जो चाहे कर दे। इस नाकार की कृपा से पल भर में ही कुछ से कुछ हो जाता है। बस सवाल मेरी श्रद्धा का है, मेरी आस्था का है, मेरा यकीन कितना पक्का है, ये सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। पल पल कहानियाँ घटती हैं, पल पल घटनाएं घटती हैं, इसकी कृपा का कोई पारावार नहीं। ऐसी ही कृपा बहन अनु जी के ऊपर हुई। बहन अनु जी आपको लाख लाख बार धन्यवाद, आप पर सतगुरु माता जी की, इस निराकार प्रभु परमेश्वर की कृपा हुई। तो प्यारे भाई बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। निराकार प्रभु परमेश्वर की इस अहेतु की दया से भरे इस वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसे अभी शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।